जो एक सीए कानून जो लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, तमाम सारे इसमें अफवाहें भी फैलाई जा रही है, वाकई में क्या सत्य है क्या असत्य है, उनसे हम उन तमाम सारे का जवाब सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो सीए जो कानून लाई है सरकार, केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के द्वारा, क्या ये जो सीए कानून है इससे अपने देश के लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, सीए के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं जी लोगों के मन में जी, खास तौर पे वैसे लोग जी जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं जी, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी उन लोगों को भड़काया जा रहा है जी कि सीए ऐसे है वैसे है, सीए में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो मैंने सोचा कि सीए पर थोड़ा सा स्पष्ट रूप किया जाए कि सीए हमको जो है नुकसान पहुंचाता है कि फ़ायदा जो है पहुंचाता है। क्या है सीए? सबसे पहले मैं बता दूं कि सीए एक होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक। सबसे पहले इस नागरिकता संशोधन का विचार नरेंद्र मोदी सरकार जब 2014 में बना था, उस समय इसका प्रस्ताव लाया गया था। जी, बहुत सारे विरोध, बहुत सारे कारणों के द्वारा बहुत सारा विरोध भी हुआ जी, और उस विरोध के कारण ये प्रोसेस होता रहा और 2019 में जी, ये प्रस्ताव संसद में पेश किया गया जी, और 2019 में, चूंकि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं था, तो तमाम सारी दिक्कतें आई, नहीं हो पाया। 2019 में काफी विरोध भी लोग किए। विरोध के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा से सीए को पारित करा लिया गया। जी, फिर भी लागू नहीं हो सका, कुछ और भी विरोध होने लगा जी, और अंत में जाकर 2024 में ये सीएए लागू हो गया। जी, ये तो सरकार का डेटिंग है, कब बना, कैसे, कब लागू हुआ। अब इसमें एक सबसे ज़रूरी बात ये मैं बतलाता हूँ कि जो जन्मजात जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इंडिया में रहते हैं, जी, वैसे लोगों से सीएए का कोई मतलब नहीं है। जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि सीएए जो हम लोग बचपन से हमारे बाबा दादा परदादा यहाँ इंडिया में रहते हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मैं बोल रहा हूँ, पारसी बौद्ध जितने सारे हों, उनका सीएए से कोई लेना देना नहीं है, कि जान लीजिए। तो यहाँ राजनीति का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय आप जो है पाकिस्तान की जो है लड़ाई 1971 में लगी थी, उस समय बांग्लादेश भी बना था, भूटान भी बना था, नेपाल भी बना था, अफगानिस्तान भी है। तो इन देशों से समय समय पे उन देशों में दंगे जो है भड़कते हैं। वहाँ भी ऐसा नहीं है कि भारत में ही हिंदू हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, अफगानिस्तान में भी हिंदू हैं, भूटान में भी जो है हिंदू हैं और हिंदू के साथ साथ सिख भी हैं। तो जितने गैर मुस्लिम लोग में मैं बता दूं कि हिंदू आएगा, सिख आएगा, बौद्ध आएगा, जैन आएगा, पारसी आएगा, इतने समुदाय के लोग जो हैं ईसाई आएंगे, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से किसी कारणवश प्रताड़ित होने पर शरणार्थी के रूप में भारत भाग आए। 10 साल, 15 साल, 20 सालों से रह रहे हैं। सरकार के बहुत सारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता था। मोदी सरकार ने सोचा कि ये भी हमारे नागरिक ही हैं, जो 15 साल 20 साल किसी विश्वास के साथ ही ना इंडिया में आए हैं। ये तो बांग्लादेश में भी जा सकते थे, ये इंग्लैंड में भी जा सकते थे, ये अमेरिका में भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने भारत का सिलेक्शन किया और इस विश्वास के साथ किया कि भारत सरकार हम लोग के साथ कुछ अच्छा करेगी। अच्छा भी लगा होगा। कोई भी व्यक्ति अगर देश में भारत को अगर लाइक कर रहा है तो हमको तो गर्व महसूस होनी चाहिए। तो उन कारणों के द्वारा वो शरणार्थी रूप में दिल्ली में है रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, इधर आसाम साइड में है रहते, कई स्टेट में है रहते। तो सरकार ने ये 2024 में सीए लागू कर दिया और उनको यहाँ की अस्थायी नागरिकता देने का प्रस्ताव, यानी जो सीए जो कानून है ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला का, ये छीने का नहीं। जी, लेकिन सर एक सवाल लोगों के मन में ये उभर के आ रहा है कि सर पे चुनाव है, काफी चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन जब सरकार को लागू करना ही था तो 4 साल पहले भी लागू कर सकता था। देखिए, इसमें और भी बात हमारा मानना है, हो सकता है कि हमारा कहना सही नहीं हो, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े विश्लेषक नहीं हैं। अभी पहले बता, ये मैं विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन ये मैं बतला देना चाह रहा हूँ कि जो लोग को नागरिकता मिलेगा वो तो वोट देने नहीं जा रहे हैं। वोट तो वे लोग देंगे जो भारत के नागरिक अभी हैं,
जी, जिनको नागरिकता मिलेगी अभी जी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि तुरंत उनको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। जी। अगर मिलता भी है जी। तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दें कि 2024 तक 14 से लेकर जी। 24 तक 2023 में केवल 1200 ऐसे लोग हैं जिनको जो है नागरिकता दिया जा चुका है। हाँ। शरणार्थी थे हाँ। जिनको 1200 से लेकर 1400 लोग ऐसे हैं जिनको भारत की स्थायी नागरिकता दे दी गई है। जी, और एक और बात मैं बतलाता कि नागरिकता देने का रूल क्या है। जी, तो सीएए में नागरिकता देने का जो भी गवर्निंग कमेटी है जी। वो गृह मंत्रालय के द्वारा होती है। जी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गोपालगंज में है हाँ। तो कैसे उसको नागरिकता मिलेगी? कैसे तो मिलेगी? क्या वो दिल्ली जाएगा? तो दिल्ली नहीं जाएगा। मैं सभी को बता देना चाह रहा हूँ। उसके लिए उसके प्रतिनिधि के तौर पे जिला के जिलाधिकारी को बनाया गया है। जी। और वहाँ पोर्टल है, नागरिकता संशोधन पोर्टल, जहाँ पे पोर्टल पे आपका ऑनलाइन होगा और जो भी नागरिकता देने का काम होगा वो जिले के डीएम के द्वारा किया जाएगा।